श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। बोलिए, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासु न गतासूंश्च, गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, ये भगवान षडैश्वर्य संपन्न है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति। तो समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश और समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य इनमें विद्यमान है, इसलिए ये भगवान हैं। और भगवान हैं इसलिए ये अर्जुन के हृदय में आए हुए अज्ञान को निवृत्त करने में पूर्णतया सक्षम हैं। दीपक जल रहा होगा, वही दूसरे दीपकों को जलाने की क्षमता रखता है, और जो स्वयं बुझा पड़ा है वो क्या जला रहे? तो और परमात्मा की जो ज्ञान स्वरूपता है, वो ज्ञान स्वरूपता किसी दूसरे के द्वारा नहीं है। उनका स्वरूप भूत जो ज्ञान है वो पर प्रकाश्य नहीं है, स्वतः प्रकाश है। परमात्मा जो है स्वतः प्रकाशमान। जैसे चंद्रमा में जो प्रकाश है वो सूर्य के द्वारा, और सूर्य में जो प्रकाश है वो यस्य भासा सर्वमिदं विभाति।
जिसके प्रकाश से इदम, ये जो भी है ये सब, हाँ, सूर्य भी जिससे प्रकाशित हो रहा है, इंद्रियां भी जिससे प्रकाशित हो रही हैं, मन भी जिसकी चेतना से प्रकाशित हो रहा है, और बुद्धि भी जिसकी चेतना से प्रकाशित हो रही है। तो सबको प्रकाशित करने वाला वो है, लेकिन उसको प्रकाशित करने वाला कोई दूसरा है नहीं, वो स्वयं प्रकाश है। तो वो उसकी जो ज्ञान स्वरूपता है वो दूसरे किसी के अधीन नहीं है, पराधीन। वो इसलिए उनमें ज्ञान की समग्रता, ज्ञान की समग्रता का अर्थ है कि हम लोगों का जो ज्ञान है वो कालांतर में नष्ट हो जाता है। अरे इसी जीवन में आप देख लो, अभी हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आँख से रूप का ज्ञान हो रहा है, कान से शब्द का ज्ञान हो रहा है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, नासिका से घ्राणेन्द्रिय से गंध का ज्ञान हो रहा है। परंतु स्वप्नावस्था में इस आँख से रूप का ज्ञान नहीं होता है, हाँ, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है ना। तो स्वप्नावस्था में इन इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन स्वप्न में मन के द्वारा स्वाप्निक पदार्थों का ज्ञान होता रहता है। परंतु सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में उन स्वाप्निक पदार्थों का भी ज्ञान, न जागृतकालीन विषयों का ज्ञान रहता है और न स्वप्नकालीन विषयों का गाढ़ी नींद में ज्ञान रहता है। फिर तो अज्ञान में सब लीन हो जाता है, अज्ञान ही अज्ञान रहता है और अज्ञान का ज्ञान रहता है। एक तो अज्ञान रहता है और अज्ञान का ज्ञान रहता है। और ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का जो ज्ञान है, ये सब अज्ञान में विलीन हो जाता है। तो हम लोगों का जो ज्ञान है, मान लो हमने किसी को आज देखा और उससे जान लिया, और भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोले अमुक नाम। कहाँ रहते हो? बोले हम उस गांव में रहते हैं। और वो 5 वर्षों बाद मिला तो आपसे पूछता पहचाना? तो नहीं, हमने तो नहीं पहचाना। अरे हम तो आपको मिले थे, आपने पहचाना नहीं, हमारा ये नाम है। हाँ, हमने तो आपसे वार्तालाप किया था, इतने समय तक बैठे थे, बातचीत हुई थी। बोले बस भूल गए, समय ज़्यादा हो गया, काल के प्रभाव से वो भूल गए, है ना। तो हम लोगों का जो ज्ञान है उसमें समग्रता नहीं। वो हमारा जो ज्ञान है देश के द्वारा, काल के द्वारा बाधित हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा का जो स्वरूप भूत ज्ञान है वो देश काल अवस्था के भेद से वो बाधित नहीं होता। तो ऐसे भगवान हैं ये, जिनमें समग्र ज्ञान है और समग्र वैराग्य है। और अर्जुन को जो धर्म और अधर्म के विषय में जो व्यामोह हुआ है कि हम क्या धर्म है क्या अधर्म है, धर्म को अधर्म समझ रहे हैं और अधर्म को धर्म समझ रहे हैं। हाँ, पर धर्म में
प्रवृत्ति हो रही है, परिव्राजकों के धर्म में, भिक्षासन में प्रवृत्ति हो रही है, और अपना जो क्षात्र धर्म है उससे निवृत्ति हो रही है। और उससे निवृत्ति क्यों हो रही है? बोले उसको अपना धर्म न समझ के, और वो जो धर्म है भिक्षासन, उसको ही अपना धर्म मानने लगे। भाई इससे अच्छा तो ये है, श्रेयस्कर है हमारे लिए, उसको ही श्रेयस्कर मानने लगे। तो ये भगवान है, इनमें समग्र धर्म विराजमान। हाँ, समग्र धर्म है, इसलिए ये धर्म के स्वरूप को अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? बोले जानते ही नहीं, ये मूर्तिमान धर्म के ही स्वरूप। हाँ, समग्र धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं श्री कृष्ण, समग्र ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं, समग्र वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो इसलिए ये धर्म के स्वरूप को भली प्रकार उपदेश करने में सर्वथा सक्षम हैं, और अर्जुन के संशय का निवारण करने में पूर्णतः सक्षम हैं। उनके अज्ञान को निवृत्त करके उनमें ज्ञानामृत को प्रदान करने में सर्वथा सक्षम हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, क्या बोले? बोले अशोच्यानन्व शोचस्त्वम्। बोले शोक क्यों कर रहे हो? ये शोक तुम, सबसे पहले प्रश्न भगवान ने ये किया, भाई शोक क्यों कर रहे हो? अर्जुन कहने लगे शोक क्यों न करें? अरे ये हमारे स्वजन संबंधी हैं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे पितामह हैं, इनकी गोद में हम खेले हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, शस्त्र विद्या दी, हमारे भाई बंधु बांधव हैं, ये सब मारे जाएंगे, इनसे बिछुड़ जाएंगे, हम शोक नहीं होगा क्या? हाँ, तो आप कहते हो क्यों शोक कर रहे हो? शोक तो स्वाभाविक है, सर्वेषां शोको जायते, शोक तो सबको ही होता है, हमें भी होगा। तो आप ये क्यों कह रहे हो कथम अन्व शोचस्त्वम्, शोक क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न ही नहीं बनता है, शोक तो स्वाभाविक है। भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? भीष्म द्रोण आदि का जो वाच्यार्थ है उसके लिए शोक कर रहे हो, कि भीष्म द्रोण का जो लक्ष्यार्थ है उसके लिए शोक कर रहे हो? ये शंकरानंदी टीका में। हाँ, भीष्म द्रोण आदि का जो वाच्यार्थ है उसके लिए शोक कर रहे हो, कि भीष्म द्रोण आदि का जो लक्ष्यार्थ है उसके लिए शोक कर रहे हो? और वाच्यार्थ में भी भीष्म द्रोण के लिए शोक तुम्हारे मन में इसलिए हो रहा है कि वो दुराचारी हैं, हाँ? असद्वृत्तत्वम अवेक्ष्य शोच्यते, हाँ? वो दुराचारी हैं, वो नरक जाएंगे, उन्हें बड़ा कष्ट होगा, हाँ? उन्हें कष्ट होगा, नरकी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, हाँ? इसलिए शोक कर रहे हो क्या? या फिर इसलिए शोक कर रहे हो कि तन्नाशम उद्देश्य, जो भीष्म द्रोण का जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ तो
शरीर है, शरीर ही वाच्यार्थ है। शरीर का ही नाम भीष्म द्रोण रखा गया। हाँ, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, ये सब शरीर के नाम रखे गए। तो भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि जो नाम है वो शरीर के, तो शरीर के ही विषय में शोक कर रहे हो, ये माना जाएगा। तो ये बताओ कि शरीर के विषय में, वाच्यार्थ के विषय में शोक कर रहे हो, तो क्या इसलिए शोक कर रहे हो कि उसका जो शरीर का, उनके शरीरों का व्यवहार ठीक नहीं है, वो दुराचारी हैं, पापी हैं, नारकी यातनाएं भोगेंगे, या इसलिए शोक कर रहे हो कि शरीर युद्ध में मारा, नष्ट हो जाएगा, उसके विनाश के कारण तुम शोक कर रहे हो? तो वाच्यार्थ में ये दो बातें, तो ये दोनों बातें नहीं बनती। दुराचारी वो है नहीं। तुम ही कह रहे हो गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके। तुम ही अभी कह रहे थे कि वो तो बड़े सदाचारी, महानुभावान, महानुभावान, महान अनुभावः प्रभावः येषां ते महानुभावः, तान महानुभावान, जो बड़े प्रभावशाली है। गुरु न हत्वा ही महानुभाव, सदाचारी। ऐसे सदाचारी जिन्होंने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करें, इसलिए देवव्रत नाम है। देवानामिव व्रतम यस्य, देवताओं के समान जिनका व्रत है, सत्य संभाषण आदि, ऐसे देवव्रत, ऐसे पितामह भीष्म हैं। और तुम्हारे गुरुजी द्रोणाचार्य जी, उनका तो कहीं नहीं क्या। और ये जितने भी शूरवीर हैं, ये कोई सामान्य नहीं। तो इनके ये गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म आदि जो हैं, ये तो सदाचारी हैं। तो इसलिए भी ही महानुभावान, ही महानुभावान का एक टीकाकार ने अर्थ किया, हिमम हंति इति हिमः अग्नि, तद्वत् अनुभावः प्रभावो येषां ते हिमहानुभावाः। हिम कहते हैं बर्फ को, और बर्फ को जो नष्ट कर दे, बर्फ को पिघलाए दे, वो अग्नि। अग्नि की आंच में, आग की आंच में बर्फ पिघल जाता है। और ऐसे अग्नि के समान जो प्रभावशाली, अग्नि के समान जो प्रभावशाली, ओजस्वी, तेजस्वी, तो ऐसे सदाचारी लोगों के लिए, ऐसे सद्वृत्त लोगों के लिए शोक करना। यदि वाच्यार्थ पितामह भीष्म द्रोण आदि के वाच्यार्थ के लिए शोक कर रहे हो, और इसलिए कर रहे हो कि वो पता नहीं सदाचारी है कि नहीं है, दुराचारी होंगे तो ये भी उचित नहीं। और यदि तुम इसलिए शोक कर रहे हो कि उनका नाश हो जाएगा, तो ये तो शोक करना तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि नाश तो हो नहीं, विनाश तो सुनिश्चित है। क्योंकि श्रुति कहती है, मघवन मर्त्यम वा इदं शरीरम आत्तम मृत्युना, मघवन मर्त्यम वा
इदम शरीरम, ये जो शरीर है ये मर्त्य है, ये मरण धर्मा है। और आत्म मृत्युना, ये मृत्युग्रस्त है। मृत्यु ने इस शरीर को अपना ग्रास बनाए रखा है। हर पल मृत्यु हो रही है। लगता है कि 100 वर्ष बाद मृत्यु होगी, लेकिन जो 1 मिनट पहले थे वो 1 मिनट बाद नहीं रहे। हर पल मृत्यु। तो आत्म मृत्युना, ये श्रुति कह रही है कि ये मर्त्य है और मृत्युग्रस्त है। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर दुर्लभ तो है, पर दुर्लभ होते हुए ये क्षणभंगुर है, ये विनाशी है। बुलबुला जैसा कब फूट जाए इसका कुछ ठिकाना नहीं। तो ये श्रीमद् भागवत में कहा गया, स्मृति में कहा गया। ये जो पुराण हैं इन सब में शरीर की नश्वरता का वर्णन है। श्रुति में है, स्मृति में है, इतिहास में है, पुराण में है, सब में शरीर की नश्वरता का वर्णन किया गया। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। तो सब शास्त्र कह रहे हैं, सब पुराण कह रहे हैं, सब बता रहे हैं, और प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। सर्वदा म्रियमाण प्राणी संदर्शनाच प्रत्यक्षादि प्रमाण ही। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा भी हम देखते हैं कि ये जो प्राणी हैं, शरीरधारी हैं, कालांतर में इनका शरीर छूट जाता है। हाँ, इनकी मृत्यु का प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है। हाँ, शरीर के नाश का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो इसलिए जो अवश्यम भावी है, जो निश्चित है, उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, तो वो भी अनुचित। और यदि उनके सदाचार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो तो ये भी अनुचित है। और यदि लक्ष्यार्थ के लिए तुम शोक कर रहे हो तो वो भी अनुचित। वाच्यार्थ में तो 2 बातें हुई। अब लक्ष्यार्थ क्या है? भीष्म द्रोण का जो लक्ष्यार्थ है वो क्या है? बोले लक्ष्यार्थ तो आत्मा है। हाँ? और आत्मा अज है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां। गीता जी कह रही हैं, स्मृतियाँ, पुराण, शास्त्र सब आत्मा की नित्यता का निरूपण करते हैं। तो एक तो आत्मा नित्य है और दूसरे वो सदाप्तस्य, नित्यस्य और सदाप्तस्य। सदाप्तस्य का मतलब वो सदा प्राप्त है। उसको पाने के लिए, उससे मिलने के लिए तुम इसलिए शोक कर रहे हो कि वो बिछुड़ जाएगा, वो चला जाएगा हमें छोड़ के, हैं? ये मारे जाएंगे युद्ध में। तो आत्मा भले ही नित्य हो लेकिन वो हमसे बिछुड़ जाएगा, चला जाएगा, कहीं दूर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। सदाप्तस्य, वो नित्य प्राप्त है। एक तो नित्य है और दूसरे नित्य प्राप्त है। तुमसे बिछुड़ने वाला नहीं है, वो सदा मिला हुआ है। हाँ, तुमसे भिन्न नहीं है, तो फिर शोक काहे का? ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तो नित्यस्य सदाप्तस्य आत्मनः शोच्यत्वानुपपत्तेः।
नित्य है और सदा प्राप्त है, ऐसे आत्मा के लिए शोक करना ये उचित होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। क्यों? बोले नहीं बुद्धिमताम नित्यः पदार्थः शोच्यो भवति, हाँ, नापि अनित्यश्च। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ना तो नित्य पदार्थ के लिए शोक करता है और ना बुद्धिमान अनित्य पदार्थ के लिए शोक करता है। ये यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्, अशोच्यान त्वम अन्वशोचः। जो अशोच्य हैं उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। तो अन्वशोचः में जो अशोचः, अनु अशोचः, अशोचः जो है ये भूतकाल की क्रिया है। हाँ, अशोचः में भूतकाल और भाषसे में वर्तमान काल। भाषसे इसमें वर्तमान काल, प्रज्ञावादांश्च भाषसे वर्तमान काल है भाष्य, और अन्वशोचः तो भूतकाल। तो इसका अर्थ ये है कि एक तो अभिप्राय ये निकल रहा है कि जो शोक है वो भूतकालिक होता है, भूतकाल के लिए होता है। तो तुम पहले तो शोक कर रहे हो, मन ही मन में शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादांश भाषसे, और वर्तमान में बातें हमसे बुद्धिमानों वाली कर रहे हो। बातें तो बुद्धिमानों जैसी कर रहे हो और शोक कर रहे हो, भीतर ही भीतर मन में शोक कर रहे हो, और बातें वाणी से बुद्धिमानों की बातें बोल रहे हो। हाँ, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि शोक करना ये तो अज्ञ व्यक्तियों का कार्य होता है। पहले बता दिया कि अशोच्य हैं, शोक जिनका नहीं करना चाहिए, जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, उनके विषय में तुम शोक कर रहे हो। तो ये तो मूर्खों वाला काम है और वो तुम कर रहे हो, है ना। और बातें प्रज्ञावादांश्च भाषसे, प्रज्ञावाद, प्रज्ञ किसे कहते हैं? सदसत पदार्थ स्वरूपम विविच्य प्रकर्षेण ये जानन्ति ते प्रज्ञा। प्रज्ञ कौन? ज्ञा का मतलब ज्ञानी, और प्रज्ञ, प्रज्ञ का मतलब प्रकृष्टतया, प्रकृष्ट रूप से जिन्हें ज्ञान। तो प्रकृष्ट ज्ञान क्या होता है? बोले प्रकृष्ट ज्ञान तो सदसत पदार्थ स्वरूपम विविच्य, जिन्होंने सत क्या है और असत क्या है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, सत और असत को, नित्य और अनित्य को अलग अलग समझ लिया। हाँ, तो सत और असत के स्वरूप को पृथक पृथक समझ के जिन्होंने निश्चय कर लिया ये सत है और ये असत है, सत और असत का ज्ञान हो गया, और ज्ञान होके फिर पूर्ण निश्चय हो गया, तो वो हो गए प्रज्ञ। और ऐसे प्रज्ञ लोगों की बातें वो जैसे बोलते हैं उस ढंग से तुम बड़े तर्क प्रस्तुत कर रहे हो। हाँ, तो प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु नगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः।
पंडिताः, जो पंडित होते हैं, वे न अनुशोचन्ति, वे शोक नहीं करते हैं। हाँ, पंडित किसे कहते हैं? तो कहते हैं सदसद विवेकिनी बुद्धि ही पंडा। सत और असत इन दोनों को पृथक पृथक करने वाली जो बुद्धि है वो पंडा है। और पंडा संजाता अस्य इति पंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा है, जिसकी बुद्धि सत और असत को, नित्य अनित्य को अलग अलग करके जिसने अपनी बुद्धि से समझ लिया कि ये सत है और असत है, वो हुआ पंडित। पंडा संजाता अस्य बुद्धि ही, इसकी बुद्धि पंडा बन गई, वो पंडित। और गीता जी में पंडित किसे कहा गया? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। ये पंडित का गीता जी में लक्षण बताया। और दूसरा लक्षण एक और है, क्या? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ये समदर्शिनः ते पंडिता। तो वहाँ बताया कि ये ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः ते पंडिता, जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को कैसे कर्म? संचित, क्रियमाण आदि, प्रारब्ध संचित क्रियमाण आदि सब कर्मों को जिन्होंने ज्ञान की अग्नि में जला दिया, भस्म कर, वो पंडित। यस्य कैसे जलेंगे? बोले जब काम और संकल्प से, कामना से रहित होंगे कर्म। हाँ, कामना से रहित होंगे और संकल्प से रहित। काम संकल्प वर्जिता। तो वो जब निष्काम भाव से जब कर्म किए जाएंगे, जैसे जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, हाँ, छोटा बच्चा कोई काम करता है तो वो मान लो उसने भगवान पर एक पुष्प चढ़ाए दिया, पिता को देखा कि पुष्प चढ़ाएगा और उसने भी फूल चढ़ा दिया, लेकिन वो ये सोच के नहीं चढ़ाता है कि इस पुष्प चढ़ाने से हमें पुण्य मिलेगा और उससे हमें भौतिक सुख मिलेगा या स्वर्गिक सुख मिलेगा। इस कामना से वो पुष्प नहीं चढ़ाए रहा है। और जो सामान्य व्यक्ति है वो, हम ये पूजा करेंगे तो इससे हमें ये मिलेगा, ये कामना पूरी होगी, ये इच्छा पूरी होगी। हाँ, तो एक छोटा बच्चा जैसे स्वाभाविक रूप से हाँ कर्म करता है, निषिद्ध से निवृत्त होता है और विहित कर्म कर रहा है। विहित में प्रवृत्ति और निषिद्ध से निवृत्ति होती है, लेकिन उसकी किसी कामना से नहीं, किसी संकल्प से नहीं, स्वाभाविक रूप से। हाँ, बालवत, इस प्रकार बालवत जो कर्म कर रहा है काम संकल्प से नहीं, तो उसका आशय, उसका जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है। और हृदय शुद्ध हो गया तो उसके हृदय में तत्वज्ञान, आत्मदेव जो है जगमगाने लगते हैं उसके हृदय में। और जैसे ही आत्मदेव का प्राकट्य हुआ तो उसके सारे जो कर्म हैं सब जल गए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये
उपनिषद में भी आया और यहाँ श्रीमद् भागवत में भी आया। दृष्ट एवात्मनीश्वरे यहाँ आया, तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ये पंडित का लक्षण बताया। पंडित किसे कहते हैं? बोले विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। ब्राह्मण की पूर्णता केवल विद्या संपन्न नहीं और केवल विनय संपन्न भी नहीं। हाँ, कई लोग जो हैं ज्ञान उन्हें कुछ नहीं, खाली बस सिरे झुकाते रहते हैं। हाँ, तो सिर झुकाए के ही उन्होंने सब, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन उन्हें सिर झुकाना नहीं आता, विनम्रता नहीं। तो विद्या और विनय दोनों जब हो तब ब्राह्मण की पूर्णता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ये सात्विक शरीरधारी ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और गौ, ये सात्विक प्राणी हो गए। और हस्तिनी हाथी, ये रजोगुणी हो गया। हाँ, और शूनी चैव स्वपाके च, और कुत्ता और चांडाल ये तमोगुणी प्राणी हो गए, तमः प्रधान हो गए। इन तीनों में जो एक ही आत्म तत्व का दर्शन कर रहा है, एक ही आत्मा सात्विक प्राणी के रूप में दिख रहा है, वही परमात्मा हाथी के रूप में दिख रहा है, और वही कुत्ता और चांडाल के रूप में भी वही दिख रहा है। सब में जो एक ही आत्म तत्व का दर्शन करता है उसको कहते हैं पंडित। ये जो समदर्शी है, समदर्शी का अर्थ है मया लक्ष्म्या सह वर्तते इति समः। लक्ष्मी जी के साथ जो विराजमान हैं वो हुए सम, भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण, और उनमें जिसकी दृष्टि लगी हुई है वो समदर्शी हो गया। हैं? समदर्शी कौन है? समदर्शी का मतलब है जो सब में एक ही तत्व का दर्शन कर रहा है, ऐसा जो समदर्शी है वही पंडित है। और व्यवहार में पंडित कौन है? ये तो तत्वतः पंडित हुआ, और व्यवहार में मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ये व्यवहार में हो गया पंडित का लक्षण। हाँ, पर स्त्री को माता के समान जो देखे और दूसरे के धन को मिट्टी के समान, उसको ललचाई दृष्टि से न देखे। और आत्मवत्, जैसे जिस व्यवहार से हमको कष्ट होता है उस व्यवहार से हमारे सामने वाले व्यक्ति को भी पीड़ा होगी, कष्ट होगा। जिससे हमें सुख मिलता है उससे इसको भी सुख मिलेगा। हाँ, तो इसलिए जैसे कोई हमसे झूठ बोले तो हमको कष्ट होता है, तो हम यदि इससे झूठ बोलेंगे तो इसको भी कष्ट होगा, है ना। इस प्रकार आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने समान जो सबको देखा और सबके साथ वैसा ही व्यवहार करे, वो पंडित है, व्यवहार में पंडित है। इस प्रकार से ऐसे जो पंडित हैं वो अशोच्यान, हाँ, जो अशोच्य हैं, जो शोचनीय नहीं है, उनका शोक नहीं करते, उनका शोक नहीं करते। गतासून अगतासून। गतासून कौन? जिसमें प्राणों का आगमन निर्गमन होता है, वो गतासु क्या है? शरीर। प्राण का आवागमन जिसमें होता है वो गतासु।
हाँ, और न गता असवः, और जिसमें शरीर, जिसमें प्राणों का आगमन निर्गमन आवागमन नहीं होता है, वो अगतासु। अगतासु कौन? आत्मा। और गतासु कौन? शरीर। हाँ, तो जिसमें प्राणों का आवागमन होता है, ऐसे शरीर के विषय में भी पंडित शोक नहीं करते हैं, और आत्मा के विषय में भी शोक नहीं करते हैं। तो तुम शोक कर क्यों रहे हो? बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री